Hello students, welcome to Shri Physics and Biology classes. I am Abhishek Sharma, Faculty of Physics, ready with the next lecture of our 12th lecture series. This will be the last lecture of chapter 1 Electric Charges and Field. Applications कर रहे थे हम गॉस थ्योरम की, आज बाकी दो applications करते हैं. थर्ड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज. लास्ट में हमने किया था स्फेरिकल स्फेयर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड. आज हम करते हैं अगर एक कंडक्टिंग वायर है हमारे पास. लाइन चार्ज का मतलब क्या है? एक सिंपल वायर है, उसकी ब्रेथ नहीं है, कोई उसकी हाइट या डेप्थ नहीं है, केवल एक सिंपल एक लाइन है, एक वायर है, उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. तो यहाँ पर हमने एक इन्फिनाइट लॉन्ग एक कंडक्टिंग वायर माना है. इन्फिनाइट लॉन्ग ये ब्रेक करके दिखाया है, इसका मतलब इसकी लेंथ दोनों तरफ कितनी भी हो सकती है. इसकी वजह से मैं पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड में फाइंड कर रहा हूँ, जो आप स्टार्ट कर रहा हूँ एप्लीकेशन. तो फिर मैंने क्या किया, पॉइंट पी से पास होता हुआ एक आपको गॉस थ्योरम यूज करना. गॉस थ्योरम बताई थी मैंने. तो गॉस थ्योरम में क्या करते हैं, हम एक गॉसियन सरफेस मानते हैं. सिमेट्रिक गॉस थ्योरम को जो यूज किया जाता है वो सिमेट्रिकल किया जाता है. तो सिमेट्रिकल, अगर लाइन चार्ज के सिमेट्रिकल आपको कोई चीज बनानी है तो लाइन के सिमेट्री क्या बनता है, कोएक्सियल आप बना सकते हैं सिलेंडर. तो हमने पॉइंट पी से पास होता हुआ एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन किया है, जिसकी हाइट हमने मान ली एल और रेडियस मान ली आर. इसकी इस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लेकर चले हैं लैम्डा. तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन लेंथ. जो भी आप वायर की लेंथ लेंगे, तो हमने यहाँ एल लेंथ की वायर ली है, तो ऑब्वियसली ये क्यू इज इक्वल लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस सरफेस इज ई यूनिफॉर्म. सिमेट्री की वजह से इसके जो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा. ई प्लेन सरफेसेस पर अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगा, लेकिन प्लेन सरफेस पर अलग अलग होने से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. क्यों नहीं पड़ेगा? देखो, प्लेन सरफेस अगर हम लेते हैं तो यहाँ से जो फ्लक्स पास होगा वो होगा ई डॉट डी ए. ई डी ए कॉस 90. यहाँ पर ई की डायरेक्शन जो होगी प्लस चार्ज से बाहर की तरफ, राइट साइड की तरफ होगी. प्लेन सरफेस कौन से होते हैं? सिलेंडर में 3 सरफेस होते हैं. 2 प्लेन होते हैं जो सर्कुलर होते हैं. जैसे यही एक सिलेंडर है, इसके 2 ये प्लेन सरफेस हैं जो सर्कुलर हैं, और ये कर्व्ड सरफेस है. तो प्लेन सरफेस पर अगर आप इसे ही इमेजिन करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर आ रहा है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी. तो 90 का एंगल बनेगा, और जब 90 का एंगल बनेगा तो कोई फ्लक्स वहां से पास नहीं होगा, फ्लक्स आ जाएगा 0. तो ना इससे कोई फ्लक्स होगा ना इससे फ्लक्स होगा. तो फ्लक्स किससे बचा? फ्लक्स बचा कर्व्ड सरफेस से. तो जो टोटल फ्लक्स होगा इस गॉसियन सरफेस से वो होगा फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस. कर्व सरफेस से फ्लक्स निकालने के लिए हमने क्या किया, ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन करके चल रहे हैं. ये हो जाएगा ई डी ए कॉस 0. ई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए. तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? डी ए इज द इंटीग्रेशन करना है आपको डी ए का. तो कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच. यहाँ पर एल लिए हाइट, तो 2 पाई आर एल. अब गॉस थ्योरम को अप्लाई करते हैं. तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस जो आपने गॉसियन सरफेस माना है उससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? दैट विल बी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू कितना? चार्ज ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, या आपने जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस माना है. तो इसकी लेंथ कितनी ली है आपने? एल. तो इस एल लेंथ में जितना चार्ज आएगा, एल लेंथ में कितना आएगा? लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल से आप निकाल सकते हैं क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल. अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दीजिए. ई की वैल्यू आ जाएगी, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर. या अगर इसे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में लिखना है तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे. ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं गॉस लॉ की फोर्थ एंड लास्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनिट प्लेन शीट. देखिए, प्लेन शीट से क्या मतलब है? प्लेन शीट से हमारा कहने का मतलब है कि जैसे एक शीट है, इसे हमने, इसकी लेंथ इनफिनाइट हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है. जैसे आपने थान देखा होगा, कपड़े की दुकान पे अगर आप थान लेने जाएं तो वो एक शीट फैलाता जाता है कपड़े को, तो वो एक प्लेन शीट है. उसे आपने चार्ज दिया तो उसके पूरे सरफेस पर चार्ज आएगा. हमने मान लिया उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन ए. तो चार्ज इसके पूरे एरिया पर आएगा. इसकी थिकनेस हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि इसकी थिकनेस कुछ है नहीं, केवल एक प्लेन शीट है. ठीक है. तो हमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. तो हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं. गॉसियन सरफेस किस तरह से इमेजिन किया, यहाँ पर ये ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा फिगर कॉम्प्लिकेटेड है. ये प्लेन शीट इस तरह से रखी हुई है. हमने जो गॉसियन सरफेस इमेजिन करा, हमें पी पॉइंट लिया यहाँ पर, इससे आर डिस्टेंस पर. यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. ठीक है. तो हमने एक गॉसियन सरफेस इमेजिन किया, इसकी वजह से भी एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगा. तो यहाँ पर आर डिस्टेंस पर एक प्लेन सरफेस
कर्व्ड सर्कुलर। इसी तरह से r डिस्टेंस पर हमने सिमेट्रिकली एक कर्व्ड सरफेस लिया और उन दोनों को पास करा के एक सिलेंडर बना दिया, एक ऐसे और एक आगे हो गया इसके, एक हो गया ये पीछे। तो एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने इमेजिन किया जिसकी लेंथ दोनों तरफ इमेजिन किया, जिसकी लेंथ हमने मानी है r और रेडियस यहाँ पर आर्बिट्रेरी है, हमने रेडियस का काम ही नहीं लिया, हमने एरिया से काम किया है। ठीक है, रेडियस लेने की कोई जरूरत नहीं है, एरिया हमने इसका मान लिया dA और इस पूरी प्लेन शीट जितनी हमने ली है उसका एरिया हमने माना हुआ है A। तो अब यहाँ पर इमेजिन, यहाँ पर देखिए आप सिलेंडर में वही 3 सरफेस होते हैं, 2 प्लेन एक कर्व्ड। इस कर्व्ड सरफेस पर अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलरली दिस राइट साइड है और जो एरिया है उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ है। E और DA के बीच में एंगल 90 बन रहा है। 90 जब एंगल बनता है तो कोई फ्लक्स पास नहीं होता, तो फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस फ्लक्स विल बी 0। तो जो फ्लक्स होगा टोटल फ्लक्स दैट विल बी ड्यू टू द प्लेन सर्फेसेस ओनली। तो प्लेन सर्फेसेस से कितना फ्लक्स होगा? फ्लक्स थ्रू बोथ द प्लेन सरफेस। एक सरफेस ये होगा, एक सरफेस ये होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 का यूज किया है, 2 इंटीग्रेशन E डॉट DA। तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन E DA cos 0, यहाँ पर एंगल 0 बन रहा है तो ये हो जाएगा 2E और इंटीग्रेशन DA वो हमने टोटल प्लेन का एरिया कितना माना है। अब देखिए ये तो आपने एक स्मॉल पार्ट इसमें इमेजिन किया दोनों तरफ DA इधर भी और इधर भी, लेकिन इस प्लेन शीट का एरिया कितना है A, जो आपने माना है A इधर और A इधर, तो ये ट्वाइस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एरिया लिख दिया A, तो ये हो गया 2EA। सो बाय गॉस थ्योरम फाई विल बी, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होना चाहिए था, जितना इसे चार्ज दिया हुआ है आपने, चार्ज कितना मान लें Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q कितना हो जाएगा, Q यहाँ से हो जाएगा सिग्मा इंटू A, तो सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों इक्वेशनों को कंपेयर कर दीजिए, 2A इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक प्लेन शीट की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके पास किसी पॉइंट पर। अब अगर ये प्लेन जो शीट है, जैसे इसी को आप देखें, अगर ये एक शीट कह रहे हैं आप, तो अगर इसकी कोई थिकनेस है फाइनाइट, अगर इसकी थिकनेस है जो हम मेजर कर सकते हैं, तो उस केस में एक अपने आप में ये एक प्लेन शीट हो जाएगा और ये भी एक प्लेन शीट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से अगर आपको निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए मैंने यहाँ पर ये जो शीट है, ये प्लेन शीट ऐसे ली हुई है मैंने, एक ये जो प्लस प्लस है ये लाइन नहीं है, ये पूरा एक शीट है, ये वाली प्लेन शीट, और इधर जो दूसरा प्लस है वो ये प्लेन शीट है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में आउटवर्ड, इसकी वजह से भी इस पॉइंट पर अगर निकालेंगे तो आउटवर्ड। दोनों का चार्ज हमने सेम दिया तो चार्ज डेंसिटी सेम होगी, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ऐड हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो अब हमने इसकी गॉस लॉ की चारों एप्लीकेशंस कर ली हैं। अभी हम देखते हैं अगर एक से ज्यादा प्लेट्स रखी हो, यानी 2 प्लेट्स अगर हमारे पास रखी हो, तब इलेक्ट्रिक फील्ड उनके बीच में या उनके साइड्स में क्या होगा वो और हम इसमें देखते हैं। सो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि अगर हमारे पास 2 चार्ज प्लेट्स होंगी तो उनके बीच में या उनके साइड में किन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अभी 2 चार्ज प्लेट्स किस तरह की हो सकती हैं, 2 तरह की हो सकती हैं, या तो दोनों सेम चार्ज हो, सेम लाइकली चार्ज हो, मतलब दोनों पॉजिटिव हो, या दोनों नेगेटिव हो, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो। अगर दोनों सेम चार्ज है, यानी दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तब उस केस में क्या होगा। देखिए एक प्लेट मैंने प्लेट 1 बनाई है, प्लेट 2, इसे पॉजिटिव चार्ज दिया, प्लेट इसे पॉजिटिव चार्ज दिया। एक बात ध्यान रखना, आपने लाइन चार्ज भी इसी वीडियो में पढ़ा है तो कंफ्यूज मत होना, ये लाइन चार्ज नहीं है, ये एक प्लेट है इस तरह से, वो मैंने इसे शो किया हुआ है, ठीक है, दोनों साइड इसीलिए चार्ज शो किया है। तो इसकी वजह से अगर हम पॉइंट पहले देखते हैं बीच में, पॉइंट P पर क्या होगा, पॉइंट P पर प्लस, ये प्लस चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, यानी राइट साइड होगा, ये E1 शो किया हुआ है। इस प्लेट 2 की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो लेफ्ट साइड होगा, ये E2 शो किया हुआ है। तो नेट फील्ड कितना होगा, E1 माइनस E2। तो अगर इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हम माने सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लेके लिख सकते हैं, ये इसके लिए फॉर्मूला हो गया। अगर इसी में ये मान अगर हम पॉइंट Q देखें या R देखें, दोनों के लिए सेम आएगा। Q के लिए क्या है भाई, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, यानी राइट साइड, 2 की वजह से भी राइट साइड होगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन हो गए। R पर देखें तो इसकी वजह से लेफ्ट साइड होगा बाहर की तरफ, ऐसे ही 2 की वजह से भी लेफ्ट साइड होगा, तो दोनों ही बराबर हो गए,
दोनों ही सेम साइड में हो गए, सेम साइड में हो गए तो ऐड हो जाएंगे। तो इन टोटल फील्ड के लिए हम क्या कर देंगे ना, ऐड कर देंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब अगर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी भी इनकी सेम होती, अगर दोनों ही सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, यानी हम मान लेते हैं दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तब क्या होगा, सिग्मा माइनस सिग्मा 0, तो पी पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, और क्यू या आर पॉइंट पर ये हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां से निकलता है कि अगर दो सेम चार्ज डेंसिटीज की प्लेट्स हैं जिनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है और दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो उनके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ये एक पॉइंट की बात नहीं है, कहीं भी आप करेंगे तो कैलकुलेशन तो सेम आएगी। तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, उनके साइड्स में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं इसके अपोजिट की, अगर दोनों प्लेट अपोजिटली चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो कुछ नहीं है, बिल्कुल अपोजिट काम हो जाएगा। बीच में देखिए, अगर आप बीच में कोई पॉइंट पी लेते हैं तो इस पर इसकी वजह से राइट साइड और माइनस की वजह से अपनी तरफ होता है, तो ये भी राइट साइड, तो इसमें बीच में ऐड हो जाएगा। और अगर क्यू या आर पे देखें तो 1 की वजह से राइट साइड, 2 की वजह से लेफ्ट साइड, आर पर 1 की वजह से लेफ्ट साइड और 2 की वजह से राइट साइड। तो इसमें बाहर वाले पॉइंट्स पर अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा तो हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर बीच में ऐड पी पॉइंट अगर आप लेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे, और क्यू पॉइंट लेंगे तो माइनस करेंगे। इसी तरह से अगर हम इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम कर देंगे तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा और साइड पॉइंट्स में 0 आएगा। तो अगर सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी की अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं तो बीच में फील्ड होता है, साइड में नहीं होता है। दिस इज ऑल अबाउट इसका बहुत यूज होगा कैपेसिटर के अंदर इस प्रॉपर्टी का। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। और इसी के साथ यहाँ पर चैप्टर 1 का सिलेबस कंप्लीट होता है। जितने नोट्स आपको प्रिपेयर करने आप इजीली कर सकते हैं। लैंग्वेज को मैंने इजीली इजी रखा है। आपको जो भी डाउट्स हैं, जो भी कुछ क्वेरीज हैं, आप न्यूमेरिकल्स इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज सब कर रहे हैं, अपनी कॉपी पर करें। आपको कोई डाउट होता है आप फोटो खींचकर कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, आपको तुरंत जवाब मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर सीरीज पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे हमें बूस्टअप मिले, हम आगे भी आपके लिए लेक्चर सीरीज बनाएं। अब मैं नेक्स्ट कल से स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 12th में, और 11th के भी हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सो अपने 11th वाले फ्रेंड्स को भी, अपने जूनियर फ्रेंड्स को भी आप हमारा चैनल शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।